देखिए, गुड मॉर्निंग। ये क्वेश्चन जो है हम लोगों का एनडीए के जो 2024 का पेपर हुआ था उसमें आया था। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि इफ -√2 एंड √3 आर रूट्स टू द इक्वेशन। ये इक्वेशन को दी गई है, उस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, क्या है? इक्वेशन के रूट्स हैं। इक्वेशन क्या दी गई है, यहाँ से हम लिखते हैं इक्वेशन को। इक्वेशन दी गई है x⁴, थोड़ा मोटा कर देते हैं इसको। x⁴ प्लस a3 प्लस उल्टा लिख रहे हैं सीधे क्रम पे। फिर उसके बाद क्या है, a² फिर क्या है a1 x प्लस a0 बराबर 0। ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। इसमें से हमें क्या करना है, इसके हमको रूट्स दिए गए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन है जिसकी 4 पावर है, मतलब डिग्री कितनी है, 4। डिग्री कैसे जानते हैं, जो x की हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी है, 4 है। तो यह 4, मतलब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है, ये हमारे 4 घात की इक्वेशन है। ठीक है, देखो जब इसके रूट्स दिए गए हैं, यानी अगर ये जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके 2 रूट्स होते हैं, अल्फा प्लस बीटा अल्फा कॉमा बीटा होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। और जब हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होती है तो उसके 3 रूट्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा। अब ये जो है मेरी 4 घात की इक्वेशन है, इसके कितने रूट्स होंगे, 4 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा। कितने रूट्स होंगे, टोटल रूट्स जो टोटल होंगे इसके 4 होंगे, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ये 4 रूट्स होंगे। ठीक, और सुनो, इसमें आपसे बोल रहा है कि जो रूट्स इसके दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, √2 √3। जब भी किसी भी प्रॉब्लम में अगर हमारे पास रूट्स दिए होते हैं, कैसे दिए होते हैं, रूट वर्गमूल के अंदर दिए होते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर दिए होते हैं, तो जो दूसरे रूट्स मान लिए जाते हैं वो उसके कॉन्जुगेट मान लिए जाते हैं। जब भी रूट्स हमको दिए होते हैं, जैसे हमारे पास अल्फा की वैल्यू दी है, कितना दिया गया है, -√2, तो जो दूसरा रूट्स हो जाएगा बीटा, वो क्या हो जाएगा, इसका प्लस ले लेंगे। समझ गए? ऐसी कभी भी कंडीशन आती है, अगर -√2 दिया हो, अगर √2 दिया होता तो माइनस ले लेते। और सुनो, गामा दिया हुआ है, गामा कितना दिया हुआ है, √3, तो √3 लिख देंगे। तो डेल्टा कितना हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा मेरा -√3। ठीक, तो अगर हमारे पास 2 रूट्स दिए जाते हैं तो इसके 2 रूट्स हम ये मान लेंगे। ठीक है, अब आपसे बताया जा रहा है कि a0 a1 a2 a3 जो है वो इंटीजर है। और सुनो, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। समझो, हमारे पास जब भी ऐसी कंडीशन आती है, जो रूट्स दिए गए हैं या फिर जीरोज दिए गए हैं, वो रूट में दिए गए हैं, वर्गमूल में दिए गए हैं। ठीक है, तो रूट्स में जब दिए होते हैं, वर्गमूल नहीं, रूट्स में दिए होते हैं, तो अगर एक हमारा होता है √x तो दूसरा हो जाएगा √-x, माइनस बाहर -√x हो जाएगा। तो वही हमने किया, एक अल्फा है, अल्फा की वैल्यू √2 दिया है, तो बीटा की अपने आप, मतलब हमको एजम्पशन कर लेना है कि इसकी जो दूसरी वैल्यू होगी √2 होगी, और गामा की वैल्यू कितनी थी, √3, तो डेल्टा की वैल्यू √3 हो जाएगी। देखो अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि a0 a1 a2, जैसे पहले ऑप्शन में देखो a2 और a3 पूछ रहा है, क्या ये 0 है, ये हमें बताना है। दूसरा a2 0 है, a3 5 है, ये पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है कि a0 क्या है, 6 है, a3 क्या है, 0 है, ये सब हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो हमारे पास क्या, जब हमारे पास 2 रूट्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो समेशन आता है, क्या आता है, -b/a आता है। अल्फा इंटू बीटा क्या आता है, c/a आता है। तो ऐसे ही जब हमारे पास 4 रूट्स है तो क्या कहेंगे,
पहला पार्ट, पहला इसका आएगा, कितनी इक्वेशन आएंगी, 4 इक्वेशन बनेगी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये क्या आएगा, ये आएगा माइनस बी, यहाँ पे बी क्या है, A3 अपॉन एक्स की, जो एक्स का कोफिशिएंट है कितना, 1 है, तो A3 डिवाइड बाई 1। अब इसको सबको ऐड कर दो सबको एडिशन करो, सबका एडिशन करो, कितना आ जाएगा, सबका एडिशन जब हम करेंगे तो यहाँ पे √2 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है माइनस, ये अल्फा कितना है, -√2 है, बीटा कितना है, √2 है, प्लस गामा कितना है, √3 है, डेल्टा कितना है, -√3 है, ये बराबर कितना है, माइनस का A3 है, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो A3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब A3 हमारा 0 आना चाहिए। देखो किसी ऑप्शन में A3 0 है, इसमें नहीं है तो ये नहीं हो सकता, इसमें है ये हो सकता है, और किसी में, इसमें A3 दिया ही नहीं है तो ये भी नहीं बता सकते थी, है ना। अब चलो अगला, अगला क्या होता है, तीसरा। तीसरा हमारे पास होता है, तीसरा ना लिख के सीधे मल्टीप्लाई वाले लिख देते हैं, जैसे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, इन सब का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, देखो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, अल्टरनेट चलता है ना, तो लास्ट में प्लस आएगा, तो A0 डिवाइड बाई 1। चलो सबको मल्टीप्लाई करो, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो √2 इंटू √2 इंटू √3 इंटू -√3 बराबर A0। देखते हैं इसका क्या आता है, दोनों का मल्टीप्लाई आएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा माइनस का, इनका दोनों का मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 3 आ जाएगा, A0, यहाँ से A0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आना चाहिए, A0 आना चाहिए 6 और A3 आना चाहिए 0। तो देखो किस ऑप्शन में, A0 6 आना चाहिए, A3 0 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हमें यहाँ पे मिल गया। लेकिन हो सकता है A1 भी दिया हो, A2 दिया हो, इसको चेक करना हो, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही रहेगा, जो कि मिल गया तो यहाँ पे काम खत्म, इसके आगे सॉल्व नहीं करना था। लेकिन अगर इसके आगे सॉल्व करना होता तो हमें क्या करना होता, अब हमको क्या करना होता, तीसरा कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, पहले हमने एक एक का एडिशन किया, ठीक, फिर उसके बाद हमने लास्ट वाला सीधा ले लिया, सबका प्रोडक्ट ले लिया, हमको आंसर मिल गया। लेकिन अगर इनके बीच में भी दिया होता तो हम क्या करते हैं, 2 को ले लेते हैं, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा बीटा, जैसे हमारे पास क्या होता, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा, एक ये हो जाता प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा, ये इंटू करके डेल्टा, फिर उसके बाद क्या होता है, गामा डेल्टा। इसको क्या निकालते हैं, प्लस का, क्योंकि पहले माइनस तो हो ही चुका था, A2 डिवाइड बाई 1, तो इससे एक वैल्यू निकल आती, समझ गए, एक इक्वेशन ये बन जाती। और एक इक्वेशन और बनाना होता, अगर कभी कंडीशन, वैसे इतना लंबा आएगा नहीं क्वेश्चन, फिर भी आ जाए तो कोई भरोसा नहीं, तो पहली ये हो गई, दूसरी ये होगी, सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे, तीसरी ये होगी, फिर चौथी ये होगी, लेकिन हमने दूसरा उसको कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको, इसमें 3 ले लेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा 1 प्लस अल्फ़ा बीटा डेल्टा 2 हो गया, प्लस अब अल्फ़ा को हटा देंगे, अल्फ़ा को हटाएंगे, बीटा गामा डेल्टा, ठीक, अब ये माइनस A1 डिवाइड बाई 1, ये आ जाएगा अगर कभी यूज होता है तो, बाकी हमारा आंसर वही आएगा। समझ में आया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो भी करना है सब कुछ करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।